ये तो हम में से किसी ने सोचा ही नहीं कि अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी हो जाएगा। यार देखो गाइस, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। अजय ने मार डाला संजू को। मतलब मारने के लिए इतना बुरा यार कोई कैसे हो सकता है? मतलब अपने प्यार को, जबरदस्ती के प्यार को पाने के लिए अपने भाई को ही जान से मार देगा। वो तो प्यार ही संजू का था और उसे पाने के लिए अजय ने भाई जान से मार दिया, क्योंकि नेहा के पास फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो नेहा को मजबूरी में अजय से ही शादी करने पड़ेगी। शादी तो कर रखी है, प्यार करना पड़ेगा। इस चक्कर में ये सब करा ताकि है। वह उसे पा सके। और इसका फायदा वह उसके पापा को लेकर उठा रहा है, जहां पे अजय हर बार नेहा को उसके पापा की जान की धमकी देकर उसे हर कुछ करवा रहा है। आने वाले ट्रैक में गाइस आप सभी देखने वाले हो कि जहां नेहा अजय ने एक दूसरे को चुनौती दे दी है कि वह उसकी बात नहीं मानेगी और उसका भांडा घर पे लाकर ही रहेगी। लेकिन गाइस अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि यहां पे अजय की बदतमीजी इतनी ज्यादा बढ़ जाने वाली है कि वह अब नेहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। जहां पे आप सभी देखने वाले हो कि अब नेहा चुप नहीं बैठेगी और नेहा घर वालों को बुलाती नजर आने वाले। साथ ही वह संजू को सारी सच्चाई बता देगी अजय के बारे में कि अजय उसके साथ क्या कर रहा है और उसके गैर मौजूदगी में अजय उसके साथ बहुत बुरा भी करता है। जहां पे गाइस अब जो संजू है वह अपनी नेहा के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां संजू अब अजय में बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है, जहां हर बार उसके अंदर की उस बेचैनी को बयान करता है जो उसने इतने सालों से दबा रखी थी। लेकिन आज वो सब खत्म करने वाला है। दूसरी ओर मन अति सुंदर में कहानी ने भी अपना नया मोड़ पकड़ लिया है। राध्या जो मासूमियत की मिसाल थी, अब मौत और धोखे के बीच फंसी हुई है। जिस नकली तांत्रिक ने उसे मिट्टी में दफनाने की कोशिश की थी, उसका भेद आखिरकार खुलने वाला है और यह सच किसी तूफान से कम नहीं होगा। प्रथम, जो इस वक्त श्री रामचंद्र जी के किरदार में है, अपने अंदर के इंसान और भगवान दोनों से जूझ रहे हैं। एक तरफ मर्यादा है, दूसरी तरफ भावनाएं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि विद्या के साथ जो हुआ वो किसी संयोग का नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा था, तो उसके चेहरे का सुकून पल भर में गुस्से में बदल जाता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं। वह अब किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन असली खेल पति ब्रह्मचारी में शुरू होता है। यह वही जगह है जहां प्यार, व्रत, दूसरी तरफ जो बेबी त्रिपाठी है वह पूरी तरह से फंस गई है। अब वह चाहकर भी नेहा को चोट नहीं पहुंचा सकती। अजय को सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। वैसे अजय के इस रूप को देखकर मैं तो शॉक रह गया था। हालांकि अजय जब विलेन बना तब उसे भी देखकर मैं हैरान रह गया था कि अजय ऐसा कैसे कर सकता है, सडनली कैसे बदल सकता है। लेकिन कल जो हुआ, उसने जो बेबी त्रिपाठी के साथ किया, उन्हें जो बोला है, उसे देखकर भी मैं हैरान हो गया था। जब अजय को सब बेबी त्रिपाठी बता देती हैं, हालांकि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी सच्चाई बता देती हैं। शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने जो कुछ भी पंकज के साथ मिलकर नेहा के साथ किया है वो सब बता देती हैं। सुनकर अजय के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन फिर अजय जो उन्हें बोलता है उसे सुनकर बेबी त्रिपाठी के भी होश उड़ जाते हैं। अजय उन्हें बोलता है कि नेहा से मैं प्यार करता हूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आपने उसे चोट पहुंचाया, आप मेरी मां हैं, इसलिए यह सब जाने दीजिए। लेकिन आज के बाद आप नेहा के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। नेहा को मैं नहीं छोड़ूंगा। नेहा से मैं बहुत प्यार करता हूं। बोलता है कि अगर आपको मेरी और नेहा की खुशियां देखी नहीं जा रही तो अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए आप। लेकिन आज के बाद नेहा के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नेहा को कुछ हुआ, नेहा इस घर से गई, मेरे जिंदगी से गई, तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा और खुद को भी खत्म कर दूंगा। अजय के इस रूप को देखकर बेबी त्रिपाठी भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह शॉक भी हो जाती है कि आखिर अजय ऐसा क्यों कर रहा है। अब उन्हें यह नहीं पता है कि अजय ने असली में नेहा से शादी कर लिया है। उन्हें तो लगता है कि नकली शादी, इसलिए वह हैरान है कि अजय इस नकली शादी, नकली पत्नी के लिए यह सब कर रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है। और अजय ने जबरदस्ती करके बेबी त्रिपाठी से आशीर्वाद भी ले लिया कि वो और नेहा हमेशा खुश रहेंगे। वो और नेहा बेस्ट हैं और वह अब नेहा के साथ कुछ भी नहीं करेंगी। फिर इसलिए अब बेबी त्रिपाठी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नेहा के साथ कुछ हुआ तो अजय को पता चल जाएगा और अजय पता नहीं क्या करेगा। इसलिए अब वह पूरी तरह से फंस गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, नेहा को घर से निकालने की प्लानिंग करे या फिर ना करे। दूसरी तरफ जो संजू है उससे डेल्टा फोन खो जाता है, जिसमें उसने नेहा और अजय की बातों को रिकॉर्ड किया था। उसे वह खो जाता है और वह मिल जाता है अजय को, और अजय उस समय जो रिकॉर्ड हुई बातें होती हैं उसे सुन लेता है
और उसे लगता है कि नेहा ने यह सब किया है। नेहा संजू को सबूत देना चाहती है, इसलिए अजय नेहा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम संजय को मेरे खिलाफ सबूत देना चाहती हो। नेहा बार बार मना करती है, लेकिन अजय नहीं मानता और नेहा को सजा भी देता है, नेहा के हाथ में हथकड़ी बांध देता है। बोलता है, तुम सिर्फ इस कमरे में आजाद हो, अब ना तो तुम संजू से मिलोगी, ना तो उससे बात करोगी, ना उसकी तरफ देखोगी। तुम्हें अब सिर्फ इस कमरे में आजादी मिलेगी, बाहर तुम मेरे साथ रहोगी, और अगर मैं कहीं बाहर गया, घर से बाहर आया, तो तुम इस रूम में लॉक्ड रहोगी। अब तुम बाहर नहीं जा सकती, यही तुम्हारी सजा है। नेहा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ जो संजू है, उसे पता चल जाता है कि उसने अपना वो रिकॉर्डर खो दिया है, इसलिए उसे लेने के लिए उनके कमरे में आ रहा है। और अब वो नेहा और अजय की सारी बातें को भी सुनने वाला है, क्योंकि नेहा ने अजय को चैलेंज किया है कि अब वह उन्हें हरा कर रहेगी और उनके चरणों से आजाद होकर रहेगी, अपने पापा को भी आजाद करेगी। पर और खुद जितनी भी आसानी आजाद से दिख रहा है ना कि संजू ने अजय को मार दिया और अजय ने संजू को मार दिया, इतना आसान कुछ भी होने नहीं वाला है। क्योंकि संजू यार अपने आप में कुछ है, मतलब वैसे शरीर के हिसाब से तो कुछ है, बॉडी के हिसाब से भी कुछ है, मतलब यार दिमाग के माने तो संजू थोड़ा कम है, अजय थोड़ा ज्यादा एडवांस है। यही तो फर्क होता है पढ़ने लिखने में। अजय ने दबा के पढ़ाई करी है और पढ़ाई करके कुछ बन चुका है अजय, बट संजू ने थोड़ी पढ़ाई कम करी है और संजू का माइंडसेट अलग साइड चलता है और अजय का अलग साइड चलता है। दोनों का दिमाग मतलब अपने अपने फील्ड से बहुत ही अलग है। संजू कुछ और कर सकता है, अजय और कुछ कर सकता है, तो दोनों इस समय लगे पड़े हैं। संजू अजय और संजू दोनों की जोड़ी भरपूर फेमस होने लायक है। पर संजू भी कम नहीं है किसी से। संजू यार देखो पढ़ाई में ही कमजोर है थोड़ा वैसे भी, पर वो अपने प्यार के लिए सब चीज में मजबूत है। वो कभी भी कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है संजू, क्योंकि तुम्हें पता है हार मानने वालों में से भी तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। संजू ने कसम खा रखी है कि मैं भाई सारी दुनिया पलट दूंगा नेहा को पाने के लिए, क्योंकि संजू का देखो सच्चा प्यार है। अजय तो यार बीच में टांग अड़ा रहा है, जबरदस्ती की शादी कर ली, उसे पता था, जबकि संजू मेरा भाई जो है यार सगा यार शादी करना चाहता है और इससे बेइंतमा प्यार करता है यार, जो होता है दिल खोल के मरने मारने लायक प्यार करता है। जब भी यार ऐसा भाई किसी को ना मिले, जानकर भाई उससे शादी करता है। और शादी होने के बाद अब जब नेहा नहीं, भाई नेहा को सब पता चल चुका और नहीं रह सकती अब अजय के साथ, तो अजय की दिक्कत यह है कि उसे भाई जैसे तैसे करके वो नेहा को भाई अपना बनाना चाहता है संजू से दूर। अब यार कैसे यार, तू कब तक कर लेगा, जब तक संजू को है दुनिया में तो नहीं होगा, बाद में भी संजू की सारी मतलब यार नई यादों में नहीं हो पाएगा। तो नेहा की ये प्रॉब्लम समझ नहीं रहा, बहुत दिक्कतें हो रही है। आप गाइस पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भूल जाते हो बाद में, संजू और अजय की जोड़ी तो फेमस आपको लगी रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी जरूर।